आपको FCNRB डिपॉजिट बता रहा था। FCNRB यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, वो कनाडा में काम कर रहा है, उसने CAD में पैसे भेजे, तो उसके पैसे उसी जो अकाउंट खुला है FCNRB का अकाउंट इंडिया में, वो डायरेक्टली उसी करेंसी में पैसे डिपॉजिट करवा सकता है। वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट नहीं होंगे, नहीं करवाना अगर वो नहीं चाहता तो नहीं होंगे, ठीक है। हेयर मनी रिमेन्स फॉरेन करेंसी इटसेल्फ, मतलब फॉरेन करेंसी में रहती है मनी, और एंड अलाउड, ठीक है, जैसे कि US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, GBP, यूरो में, जापानीज येन में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, वो इसी में रहेगी, वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट नहीं होगी जब वो FCNRB अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा। बेनिफिट क्या है, द डिपॉजिटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जो डिपॉजिटर है वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से बचा रहता है। एग्जाम्पल, जैसे एक NRI डिपॉजिट है 10,000 USD, 10,000 एट मेच्योरिटी दे रिसीव USD बैक नॉट रुपीज़, जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो उसकी, तो वो उसको USD मिलेगा ना कि रुपी, ठीक है। और अब RBI ने ये स्टेप्स क्यों लिए कि ये वाले स्टेप जिसकी हमने पहले बात की थी कि RBI ने लिमिट हटा दी है इंटरेस्ट रेट की, सीलिंग की, ऑन NRE एंड FCNRB, ये क्यों लिया है RBI ने मेजर, तो इसका सबसे सिंपल रीज़न है कि इंक्रीज कैपिटल इनफ्लो। आपको पता ही है कि जैसे वेस्टर्न ये ऑयल क्राइसिस हुए थे अभी पीछे, जिसमें US और ईरान का जो वॉर हुई थी, उसकी वजह से इंडिया ने काफ़ी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गए, तो हमारी करेंसी से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स से उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था, तो इंडिया चाहती है कि वो दोबारा पैसा भेजें इधर, तो उससे क्या होगा, इन सब मेजर से क्या होगा, इंक्रीज इन कैपिटल इनफ्लो होगा। हायर इंटरेस्ट रेट विल इनकरेज NRIs टू डिपॉजिट मोर मनी इन इंडियन बैंक्स, ठीक है, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का कि हम डिपॉजिट कर सकते हैं इंडियन करेंसी, मतलब इंडिया में पैसे। दूसरा क्या है, सपोर्ट ऑफ रुपी। आपको पता है कि रुपी धीरे धीरे गिर रहा था, तो जब भी फॉरेन हमारे देश में डेप्रिसिएशन कंसेप्ट चलता है, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा इसमें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो जब फॉरेन का पैसा आता है तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही होती है। तीसरा क्या है, इम्प्रूव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो गए थे क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया था हमारा पेट्रोल की वजह से, ठीक है। सो इन सबको ठीक करने के लिए RBI ने ये मेजर 5 जून 2026 को लिया था। RBI ऑल्सो अनाउंस दैट कंसेशनल स्वैप फैसिलिटी फॉर FCNRB डिपॉजिट, इसको मैं अलग से समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। दिस रिड्यूस हेजिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है और फॉरेन बोरोइंग को, ठीक है। सो बेसिकली इससे अट्रैक्ट करना चाहता है 30 to 50 बिलियन एडिशनल इनफ्लो इन इंडियन करेंसी। थैंक यू।